भाइयों को बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम, सभी का अभिनंदन। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, सुप्रभात। साथियों, श्रीमद् रामचरितमानस के पाठ के लिए आपके मध्य में प्रतिदिन उपस्थित होती हूँ। आपकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करती हूँ। आइए भगवान श्री राम की वंदना करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। अयोध्या बलि रामचंद्र जी की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की जय। लोकोत्तर पुरुष भगवान श्री राम जी की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गौरीपति शंकर भगवान की जय। निशागोर गंभीर बने, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आदि अस जान, तुम्हें जायउ होत बिहान। तुलसी जस भविता पिता, तैसी जस समाय। आपने आवै तारि बलि, ताई सहा गई जाय। सियावर रामचंद्र वर, गई शरणम शंकर। साथियों, अपना प्रसंग चल रहा था कि भानु प्रताप राजा जंगल में फंस गए। वहां जाकर उस सुअर के पीछे भागते भागते गए, कचराओं में चले गए और वहां पर एक कपट मुनि मिला, जो कि पहले उनका शत्रु था, जिससे उन्होंने राज्य जीत लिया था। वह शर्म के मारे और अभिमान के मारे वन में जाकर के मुनि का वेश धारण करके और वैसे साज समाज सजा करके बैठा था। वहां पर जाकर के राजा मिले और जब वहां पर मिले तो राजा उन्हें पहचान नहीं पाए, परंतु वह पहचान गया कि ये वही राजा है जिसने मेरा राज्य ले लिया है। चलिए, अब मन में सोचने लगा कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। तो उसी तरह से मीठे मीठे एक साधु के समान बातें करने लगा और राजा को उसमें विश्वास होने लगा। आगे वह कपट मुनि कहता है कि रात अधिक हो गई है, हे राजन, रात अधिक हो गई है और वक्त दिखेगा नहीं, तो इसलिए आज की रात यहाँ पर रुक जाओ और कल सुबह होते ही यहाँ से चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई, जिसकी जैसी होनहार होती है वैसा ही विधान बनता जाता है, वैसे ही हिसाब किताब अपने आप बनता जाता है। और जो होनी होती है, या तो वह तुम्हें खींच के ले जाएगी या वो तुम्हारे पास आ जाएगी। तो ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि दासी डाकी जैसी भक्ता, कैसो ही सब होई। भले ही नाम आयस धरि सीसा, बांध सुरक्षित तरु बैठ महिषा। सब भगवान प्रशंसहिताई, चरण भक्ति निधि भाग्य सहाई। तो आगे क्या होता है कि राजा ने अपने घोड़ों को तो पेड़ के बांध दिया और उसकी आज्ञा सिर पर धारण करके वही वृक्ष के नीचे राजा बैठ गया। राजा प्रताप भानु वहां बैठ गया और तरह तरह से उस मुनि के, उस कपट मुनि के प्रभाव से प्रभावित होकर के प्रशंसा करने लगा। हे महामुनि, मैंने आप जैसा मुनि को कोई देखा ही नहीं है, आपको
साधु हो, और बार बार उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य को सराहने लगा। राजा को पता नहीं था कौन हार क्या है, क्या होने वाला है, और वो मूड के जैसे हो गया और उसके भाग्य को सराहने लगा और कपट के अंदर ही अंदर खत्म होने लगा। सब तो होता ही, क्योंकि वो कब से इंतजार किए बैठा था। मुनि बोले मुनि करुणा सिधाई, जान पिता प्रभु करहु निठाई, मुनि मुनीष सुत सेवक जानी, नाथ नाम निधि कहु बखानी। राजा बोलते हैं, क्या कहते हैं, हे नाथ मेरी पिताई समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, मुझे अपना बेटा मान लीजिए और मुझे जरा अपना परिचय दीजिए, अपना नाम बताइए और आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, मुझे कैसे यहाँ पर आए, कैसे विवाह करा, सब मुझे जो बखान करके देखिए विस्तार से बताइए। और इसे आप मेरी पिताई समझ लीजिए या एक जैसे पिता पुत्र पर प्रसन्न होकर के अपने बारे में बताता है, ऐसे बता दो। नहीं न जाने नृप नृप ही सो जाना, भूख सिद्ध सो कपट सयाना, जय मुनि कर्त्री मुनि राजा, छल बल कीन कहई विधि काजा। जय सिया राम, जय सिया राम। राजा उसे नहीं पहचान पा रहे थे और वह पहचान गया तो उसके मन में जो है कपट का भाव रखते हुए अंदर से उसका जो कपट बनेगा उसका उसके अंदर ही अंदर चला जाता है कि इसी राजा ने मेरा जो है राज्य छीना है और मुझे यहाँ पर भेजा है। तो प्रसंग चल रहा है राजा प्रताप का, और राजा के जब उसने ऐसे वचन सुने तो मन में बड़ा प्रसन्न हुआ कि हाँ भाई अब ये मेरे अधीन हो गया है। कपट बोल वाणी मधुर बोल गुप्त समय, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निके, यावर रामचंद्र वर जय चरण, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो वह कपटी और मीठी वाणी में दोनों को मिलाकर के अपने कपट को छुपाते हुए और मीठी वाणी से इस प्रकार से बोला कि हम लोग भिखारी हैं और निर्धन है और अब जो है घर से भी रहित है, घर भी नहीं है हमारा, हम अनिकेत है। निकेत का होता है मतलब घर और अनिकेत का मतलब हमारा घर गृहस्थी नहीं है, हम तो अकेले हैं। कहन रवि देवी ज्ञान निधाना, तुम सारी के गलती अभिमाना। और जो आप मुझे विज्ञान विधान कह रहे हो, देखो प्रशंसा करने का और किसी को अपने ज्ञानी बताने का कितना सुंदर तरीका है कि आप जो मुझे ज्ञानी कह रहे हैं, ये तो आप जैसे महान लोग भी कह सकते हैं जिनके मन में अभिमान नहीं है। राजा तो और अधिक उसके विश्वास में आ गया। सदा रहे अपन बहुराए, सभी विधि कुशल कुबेश बनाए, यही देकर संत श्रुति डेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि तेरे। तो इसलिए सदा अपने आप को हम छुपाए रहते हैं और सब प्रकार से मुनि का वेश धारण करके अपने कुशलता पूर्वक यहाँ पर निवास करते हैं। और इसलिए सदैव श्रुतियों का और संतों का भी हम सेवन नहीं करते, उनसे भी अलग रहते हैं। हम अलग तो रहेंगे क्योंकि कपट मुनि है, सच्चा मुनि होगा तो संतों के साथ में जाके बैठता, परंतु अलग सबसे अलग थलग इसलिए हम रहते हैं और परमात्मा के परम प्रिय हैं, इसलिए सिर्फ यहाँ पर बैठकर
मैं तो परमात्मा का ही ध्यान करता हूँ, किसी से मिलता जुलता नहीं हूँ, कहीं आता जाता नहीं हूँ, साधुओं की संगत में नहीं रहता हूँ, क्योंकि मैं अकेला हूँ। क्योंकि साधु का एक गुण एकाकी निवास है। एक गुण क्या है कि वो एकांत में निवास करे, ताकि उसका मन विषयों में ना भटके और परमात्मा के या ध्यान को छोड़ करके कहीं और ना जाए। तो वो कहता है कि मैंने इसी का सहारा लिया हुआ है। तुम समय अदन निखारी कहेगा होत निरंत शिवई संतेया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे समान, राजा उन्हीं से कहता है कि आपके समान अधन धनहीन और भिखारी और बिना गेह का होने के कारण और वेश के कारण आप कैसे नजर आ रहे हो? जैसे साक्षात शंकर भगवान, यानी जिनकी उनकी मूर्खता यहाँ तक बढ़ती चली कि उसका हृदय पवित्र था। देखिए मूर्खता भी नहीं कह सकते, जिसका हृदय पवित्र होता है वो उसका भाव पवित्र ही रहता है। तो जल्दी से जब तक भुगतेगा नहीं तब तक वह जो दूसरे के भाव का पता नहीं लगा सकता, क्योंकि उसका खुद का हृदय पवित्र था। तो आप तो शंकर भगवान पे कैसे लग रहे हो? सहज प्रीत भूपति के देही आप विषय विश्वास विशेष। सब प्रकार राजहि अपनाई बोलो कदिक स्नेह जनाई। उस कपट मुनि ने राजा की वो प्रीति देखी, इस तरह का प्रेम देखा और अपने प्रति बहुत विश्वास कर दिया कि अब राजा मेरे विश्वास में पूरी तरह आ चुके हैं। उस सब प्रकार से राजा में अपनापन जताते हुए अत्यधिक प्रेम से क्या बोलता है? सुन सती भाव कहो मोह पा महिपाला यहाँ बसत दीने बहुकाला। सच्चे भाव से साफ साफ बात करता हूँ मैं अब आपसे कि यहाँ बसते हुए मुझे बहुत समय हो गया है। अब लगे मोही ना मिलो कहीं मैं न जनाऊंगा। लोक मान्यता अनल समय कर तप काननदा। सियावर रामचंद्र हरि जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान। आगे कहता है कपट मुनि कि अभी तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि मैं न जनाऊंगा, जिससे मैं नहीं जना पाया अपने आप को, मैंने किसी को नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कि लोक की मान्यता है। लोक की मान्यता क्या है? कि तप रूपी कानन को, तप रूपी जो वन है उसको लोग यानी समाज से मिलने जुलने की जो रीति है वह जला करके नष्ट कर देती है। यानी लोगों से मिलना जुलना अग्नि के समान बताया है और खुद के तत्व को क्या बताया है? वन के समान बताया है। बोला अगर मैं अधिक लोगों से मिलता जुलता हूँ तो मेरा जो तप है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसा भगवान, ऐसा उस कपट मुनि ने कहा। तुलसी देख सुवेश फूलई मूड न चतुर नर। सुंदर के कई वेद वचन सिखासन अहि। सियावर रामचंद्र हरि जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश को देख करके कौन चतुर नर जीवन नहीं बन जाता। चतुर से चतुर मनुष्य भी सुंदर वेश को देख करके, साधु संत के वेश को देख करके, अच्छे वेश को देख करके किसी के बड़े परिवार का अंदाजा लगा करके उसकी बातों में आ ही जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार मोर के पंख बड़े सुंदर होते हैं, उन सुंदर पंखों को देख करके फिक्के सर्प भी उसके वशीभूत होकर के काल की घास बन जाती है। जो मोर होता है सर्पों को खाता है, ऐसा
का जो है वेग है। हाँ, तो उसके सुंदर पंखों को देख करके जब सर्प तक फंस जाता है तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। ताकि गुपत्र हम जगमाही हरि तजिमपि प्रयोजन नाहि। प्रभु जानत सब नहीं जनाए कहु कवन सिद्धियो गिर जाए। इसलिए मैं सबसे गुप्त रहता हूँ। आगे कहता है मुनि कि इसलिए मैं सबसे गुप्त रहता हूँ और भगवान को छोड़कर मेरा किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तो अब राजा सोचता है कि बिना जताई भगवान ने मुझे बिना जताई मुझे सब कुछ बना दिया, सब कुछ बता दिया, और अब इस सिद्धियों से क्या लाभ जो कि लोगों को रिझाने वाली है। देखिए गूढ़ ज्ञान की बात उस राजा ने की कि जो सिद्धियां होती हैं लोगों को रिझाने वाली होती हैं, यानी सिद्धियों से आप वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, परंतु परमात्मा को प्राप्त करने वाला सिद्धियों का भी त्याग करते हैं। तो लोगों को रिझाने वाली सिद्धियों को से मुझे क्या लेना देना, परमात्मा ही जब मुझसे नीचे है, परमात्मा ही मुझसे प्रसन्न है, तो क्या लेना देना। तो मैं सोची सुमति परम प्रिय मोहि प्रतीत मोहि परितोरे। तुम श्रेष्ठ मति वाले हो, इसलिए तुम पर भी बहुत प्रेम आ रहा है और मेरी प्रीति तुम पर बढ़ती आ रही है। अब जो तात बुरावो तोहि दारुण दोष घटई अति मोहि। फिर कहता अगर अब तुम पर प्रीति इतनी हो गई है, अगर मैं अब कुछ छुपाता हूँ तो मुझे दोष लगेगा। और इस प्रकार से देखा से बस कर्म बन पानी बहता बोला तापस बज जानी। तो वह बड़े के समान ध्यान लगाने वाला तपस्वी क्या बोलता है, जब देख लिया कि भाई बिल्कुल ही मेरे वश में हो चुका, तो कहा कि नाम हमारे एक तनु भाई सुन बोल पुनि सिर नाई। कहो नाम कर अरथ बखानी मोहि सेवकी अति आपन जानी। क्या बोला, हमारा नाम असली नाम क्या है, एक तनु है। एक तनु का अर्थ होता है कि जिसने सृष्टि के आदि से अंत तक एक ही शक्ति धारण किया। तो एक तनु हमारा है। तो राजा ने जब सुना एक तनु नाम है तो सिर झुका करके दोबारा क्या कहा कि हे मुनि, इस नाम का अर्थ बखान करके कहो, मुझे इसका अर्थ बतलाइए, अपना सेवक समझ करके मुझे इसका अर्थ बतला दीजिए, क्योंकि मैं इसका पूरा अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। राजा ने ऐसा क्यों कहा कि शरीर तो बनते बिगड़ते हैं और आपका नाम तो एक तनु है, एक तनु है, शरीर तो बनते बिगड़ते हैं, इसलिए मैं आपका अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, इस नाम का ठीक ठीक अर्थ नहीं लगा पा रहा हूँ। तब क्या कहता है वह मुनि, तपस मुनि क्या कहता है, पति भेवो नाम एक तनु है ना धरी बहु सियावर रामचंद्र। जय जय रामचंद्र करि हरि ओम, जय जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरज संबारी हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो, गंगा माता की जय हो, श्री राम जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, काशी विश्वनाथ की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, बोलो भाई सब संतन की जय हो, बोलो भाई सब भक्तों की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में संस्कारो विश्व का नाश हो।
गोवत्सत्या बंद करो धर्मांतरण करो। भारत सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म को मानने वालों की जय हो।